आज गरीब तड़प रहा है, तुम लंगर में मस्त हो। आज यतीम सिसक रहा है, उसको 1 रुपए की दवा की जरूरत है, लेकिन भिखारियों की तरह, बेगर की तरह हाथ दस्तराज कर रहा है, उसको देने वाला कोई नहीं है। आओ मैं दूसरा पहलू दिखा रहा हूं। अगर यही लंगर फर्ज होता, अगर यही लंगर फर्ज होता तो मेरे मुस्तफा के दरबार से लंगर चलता। अगर यही लंगर फर्ज होता तो मेरे मुस्तफा के दरबार से लंगर चलता, अबू बकर के दरबार से लंगर चलता, उमर के दरबार से लंगर चलता, उस्मान के दरबार से लंगर चलता, अली के दरबार से लंगर चलता, हसन के दरबार से लंगर चलता, हुसैन के दरबार से लंगर चलता। लेकिन इन सहाबा के दरबार से, मुस्तफा के दरबार से लंगर नहीं चला है, बल्कि अल्लाह का कुरान चला है, मुस्तफा की हदीस चली है, अबू बकर की सहाबियत चली है, उमर की अदालत चली है, उस्मान की सखावत चली है, अली की शुजाअत चली है, कुरान की तर्जुमानी चली है, नबी की नाते चली है। अरे पैगाम लाना जिब्राइल का काम है, पैगाम सुनाना मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बोलो बोलो। आज तुम्हारी बस्ती के अंदर बीमार लोग हैं, तड़प रहे हैं, बिस्तरे मर्ग पर मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहे हैं, माहिए बे आप की तरह तड़प रहे हैं। उनको मेडिसिन की जरूरत है, लेकिन देने वाला नहीं है। उनकी कुव्वत ईमान इस बात की इजाजत नहीं देती कि किसी के सामने अपने हाथों को फैलाया जाए। उनकी कुव्वत ईमान इस बात की इजाजत नहीं देती किसी के सामने अपने दस्त को दराज किया जाए। वो रातों में घुट घुट कर खुदा से कहते हैं, ऐ मौला, आज बिस्तर पर लोग रो रहे, तड़प रहे, उनको मेडिसिन दिलाने वाला कोई नहीं है। जो मैं बयान को, यही नबी की शरीयत है, यही अबू बकर की सदाकत है, यही उमर की अदालत है, यही उस्मान की सखावत है, यही अली का पैगाम है, यही इमाम हसन का मिशन है, यही इमाम हुसैन का मिशन है। आओ दूसरा पहलू देखो। आज गरीबों की बच्चियां घरों में है, ये बूढ़ा बाप तड़प रहा है, बूढ़ा बाप रातों में अपनी चादर के अंदर मुंह छुपा कर सो रहा है और कह रहा, या अल्लाह मेरी बेटी का निकाह कैसे होगा, मेरी बेटी की शादी का इंतजाम कैसे होगा, मेरी बेटी कैसे हाथों में मेहंदी लगाकर किसी की दुल्हनिया बनेगी, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी दौलत नहीं है, इतना सरमाया जिंदगी नहीं है, उसके पास इतना मालो मनाल नहीं है, उसके पास इतना मालो दौलत नहीं है, अपनी बेटी के हाथ को पीला कर सके, अपनी बेटी के हाथ को रंगीन कर सके, अपनी बेटी को दुल्हन बना के रुखसत कर सके। वो बूढ़ा रो रहा है, ये गरीब उलमा रो रहे हैं, अइम्मा रो रहे हैं, मस्जिद के उलमा रो रहे हैं, हमारे पास इतनी दौलत नहीं है अपनी बेटी का निकाह कर सके। ऐ लंगर खाने वालों, अगर तुम्हारी खैरत ईमानी इजाजत दे तो तुम कमेटियों से कह दो, आज हमें लंगर की जरूरत नहीं है, आज हमें चावल की जरूरत नहीं है, आज हमें बिरयानी की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी मस्जिद का इमाम गरीब है, हमारी मस्जिद का मुअज्जिन गरीब है, हमारी मस्जिद का सफाई कर्मचारी गरीब है, हमारी खिदमत करने वाला गरीब है, मदरसे का मौलवी गरीब है, मदरसे का खिदमतगार गरीब है, महल्ले का पड़ोसी गरीब है। आओ, उसकी बेटी जवान हो गई है, उसकी शहजादी जवान हो गई है, ये सारा लंगर का पैसा उस गरीब को दे दो, ताकि बेटी का निकाह करके उसके मुंह से निकल जाए, मौला इंतजाम करना इनका काम है, जन्नत इनको देना तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे इसालत। बोलो बात ठीक है या गलत? उलमा तायीद करो, बात सच्ची है या गलत? बोलो बोलो बोलो, बात सच है या गलत? हम देखते हैं मस्जिद के उलमा को कैसे तड़पते हैं, रातों में वो सिसकते हैं, आहो बुका करते हैं, तड़पते हैं। अभी मैं एक स्टेट में गया, एक इमाम मेरे पास आए, मैं नाम नहीं लूंगा उस स्टेट का, सूबे का, मुझसे बोले, हुजूर दुआ कर दे। मैंने क्या दुआ करूं, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी। तो कहा, अल्लाह ने मुझे जवानी दी है, साथ में 6 बेटियां भी दी है, 5000 रुपए की मैं मुलाजिमत करता हूं, मेरे पास इतना सरमाया जिंदगी नहीं कि बेटियों को रुखसत कर सकूं। मेरे दिल से दुआ निकली, मैं उस जलसे में गया था, खुदा की कसम काउंटरों लंगर लुटा दिया गया। मस्जिद के प्रेसिडेंट ने, कमेटी के सदर ने हर लाखों रुपए लंगर में खर्च कर दिए। फिर मैंने सोचा, इसको लंगर तो नजर आता है, लेकिन अपना गरीब इमाम नजर नहीं आता, अपनी मस्जिद का मुअज्जिन नजर नहीं आता। अरे जालिमों, कब सुधरोगे? सबसे ज्यादा अगर लंगर की जरूरत है, सबसे ज्यादा अगर तेरी मदद की जरूरत है,
मस्जिद के इमाम को जरूरत है, तेरे मदरसे के मुदर्रिस को जरूरत है, उस गरीब मौलवी को और गरीब अवाम को जरूरत है जो पूरी जिंदगी में अल्लाह उसके रसूल का काम कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हमें मौका नहीं, हमें ये तौफीक नहीं, हमें तो 3.5-4 क्विंटल लंगर चाहिए और खाने के बाद हम चले जाएंगे। ये लंगर खाया तुमने, चंद घंटे के बाद डाइजेस्ट होकर लेटरिन के रास्ते बाहर चला जाएगा, लेकिन जो लंगर मैं दे रहा हूं, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बोलो बोलो बोलो, कमेटी वालों जोर से बोलो। वो नौजवान जो मुझे लेने गए वो किधर बैठे, हाथ उठाकर इंडिकेट करें। बोलो बात काम की है कि नहीं, सच बताओ, बात सच्ची है गलत, पसंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो बोलो बोलो, बात हक है कि नहीं? अगर कौम को सही रास्ता दिखाओगे थोड़े दिन तकलीफ होगी, थोड़े दिन तकलीफ होगी अल्लामा साहब, उसके बाद कौम की आदत बन जाएगी। तुमने लंगर खिला खिला कर इनकी आदत बना दी लंगर खाने की। मुस्तफा का पैगाम की आदत डालते तो मुस्तफा का पैगाम सुनते चले। सुभान अल्लाह, बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खाली झंडे लगाना आमदे मुस्तफा का मकसद नहीं है, बल्कि मेरा नबी जो पैगाम लाया उस पैगाम पे अमल करा दो, ये मुस्तफा की आमद का मकसद है। सुभान अल्लाह, बेशक। खाली गलियां सजाने का नाम रबीउल अव्वल नहीं, खाली झंडे लगाने का नाम रबीउल अव्वल नहीं। हालांकि मैं इस पर दलील दूंगा कि झंडे लगाना किसकी सुन्नत है, मैं इस पर दलील दूंगा कि खुशियां मनाना किसकी सुन्नत है, लेकिन जो पैगाम लेकर आया है अगर वो अदा कर दिया जाए तो खुदा की कसम खुदा भी राजी है, मुस्तफा भी राजी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए अपना मुहासबा करो, अपना मुराकबा करो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो तुम्हें जरूरत किस चीज की है। अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई पड़ोसी बीमार है उसकी मदद कर दोगे तो मुस्तफा की आमद का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर तुम्हारी बस्ती में कोई बच्ची गरीब है जिसकी शादी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, अगर तुम शादी का इंतजाम कर दोगे तो अल्लाह के नबी के आने का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर किसी की बहू बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है तो खुदा की कसम उसके सर पे दुपट्टा रख दोगे तो मुस्तफा के आने का मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि मेरे मुस्तफा ने इस जमीन पे आने के बाद सबसे पहले जो काम किया है वो अल्लाह को सजदा किया है और सजदा करके बता दिया मौला नमाज़ें देना तेरा काम है, अदा करना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो, दिल बड़ा करो, कड़वी बात सुनने की आदत डालो, सच बात सुनने की आदत डालो, वरना लॉलीपॉप मैं भी देना जानता हूं। लॉलीपॉप, ये बच्चा लॉलीपॉप से खुश हो जाएगा, इसको पता नहीं है हीरे की कीमत, इसको पता नहीं है सोने की कीमत, इसको पता नहीं चांदी की कीमत, लेकिन इन बुजुर्गों को सोने की कीमत भी मालूम है, अल्लामा गनी साहब को मोती की कीमत भी मालूम है, सब मालूम है। तो लॉलीपॉप बच्चों को दिया जाता है, कौम के जवानों को मुस्तफा का पैगाम दिया जाता है। बेशक बेशक बेशक। आओ मेरे जहन में यहाँ बात आई, गुजारिश करता चला जाऊं। सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में है। कहाँ है? मदीने। जोर से ऐसी बात बता रहा हूं, हंगामा हो जाएगा आपके दरमियान में, सोचने पे मजबूर हो कि वाकई ये अल्लाह वाले तुम्हारे रिश्तेदार थोड़ी थे। क्या नाम था इनका? हाफिज फतेह मोहम्मद तुम्हारे रिश्तेदार थे? बोलो, रिश्तेदार थे, खानदानी थे, तुम्हारे गांव के थे, तुम्हारे शहर के थे, तुम्हारे सूबे के भी नहीं। सही, बेशक। सूबे के भी नहीं, गांव के भी नहीं, शहर के भी नहीं, बस्ती के भी नहीं, बिरादरी के भी नहीं, फिर इनका करोड़ों रुपए का मजार क्यों बना? बेशक बेशक। फिर इनका करोड़ों रुपए मजार में खर्च क्यों हुए? अभी जब मैं आया तो अल्लामा ने मुझे कार से उतरवा कर कहा पहले यहाँ हाजिरी दो। ये हाजिरी क्यों दिलाई? तो कब्र से आवाज आई, अगर वाकई मैं इनका पड़ोसी नहीं हूँ, इनका खानदानी नहीं हूँ, इनका रिश्तेदार नहीं हूँ, इनका कोई हामी नहीं हूँ, इनका कोई नहीं लगता, इनके सूबे का नहीं, मेरा शहर अलग है, इनका शहर अलग है, मेरा जिला अलग है, इनका जिला अलग है, मैं राजस्थान के जोधपुर का हूँ, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। फिर मैंने कहा तेरी कब्र पे ये लाखों रुपए की इमारत खड़ी क्यों की? तो आवाज आई, अरे जब मैं गांव में आया था तो
सुभान अल्लाह, नारे रिसालत।